ये खाना था, कल हॉस्पिटल से मैं आई थी, लेट हो गई थी काफ़ी, 3-1 बजे आई थी। तो मम्मी ने करेले की सब्ज़ी बनाई हुई थी और ये 2 पराठे थे। सुबह से कुछ खाया नहीं था क्योंकि पेट का अल्ट्रासाउंड करवाना था, अब घर आके खाना खाया। मम्मी ये 5500 रुपये हैं, इसमें 2700 तो दूध के बिल के पैसे हैं, बाकी बताऊंगी। और 2500 रुपये मैंने आपसे उधारे लिए थे ना मम्मा, अभी कुछ दिन पहले, वो भी मैंने आपके वापस कर दिए। ठीक है मम्मा। लो पापा जी, ये पापा जी गैस का सिलेंडर मम्मी की रसोई का भरवा के लाएंगे। मेरा तो भरा हुआ है, तो मैंने पापा जी को 1100 देने थे, पापा जी 1000 दे दिए। ठीक है। अच्छी खासी बारिश आई थी तो विहान को घुमाने ले गई। अब ठंडा ठंडा मौसम है एकदम। वो रहा हमारा विहान। झूल लो। ये बीच में रुक जाता है झूला, ढंग से नहीं झूलता। हम तो ऐसे ही पार्क तक गए थे मम्मी, पार्क तक गए थे। अच्छा, और मैंने कहा तब भी ले लो, इसको ले लो। मम्मी बड़ा परेशान देना, सारे कपड़े गंदे करती है। नहीं, गर्म हो रहा। रात को ये देखिए करेले थे, मम्मा बोलते वीडियो में डाल दे सबको कि मैंने करेले बनाए हैं। और ये दाल के साथ पराठा लेकर आए थे विहान के लिए, बट विहान ने खाया नहीं। मम्मी अपना डिनर कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर देख लीजिए, बैठे हैं हमारे बाबू और स्कूटी पापा जी चला रहे हैं। आए हुए थे तो बोलते कि आज स्कूटी पे छोड़ देता हूँ। वैसे तो रोज आपको पता ही है मैं पैदल ही जाती हूँ। अमरूद खाया है सुबह नाश्ते में, थोड़ा सा अमरूद लिया है, टिफिन पैक कर दिया है। विहान का पराठा है, अमरूद है। कैसा लगा पापा जी विहान का स्कूल? ठीक है। अच्छा लगा, पसंद आया, पापा जी को भी दिखा दिया। आज विहान थोड़ा सा गुमसुम सा हो रखा था क्योंकि हम आए थे स्कूटी पे पापा जी के साथ। तो विहान को था कि मुझे बाज़ार घुमाने लेकर जाएंगे। रोता नहीं है लेकिन उदास हो जाता है। बट चलो, विहान को स्कूल छोड़ने के बाद हम बाज़ार की तरफ चल रहे थे क्योंकि सोचा तो यही था कि एक मौसम्मी का कट्टा ले लूँगी। बाबू भी सुबह जैसे अब जूस वगैरह पिला दिया करूँगी। बट हुआ क्या कि पापा जी बोलते कि चलो देखते हैं, सड़कों पे पानी नहीं हुआ तो बाज़ार की तरफ चलेंगे। इस साइड तो पानी नहीं होता है, देखो ये रोड्स तो साफ़ हैं। बट आगे, क्योंकि कल हुई थी बहुत गंदे वाली बारिश और उसके बाद पानी भर रखा है सड़कों पे, तो यहाँ हमें फिर वापस होना पड़ा था। पानी इतना भरा हुआ था ना, नहीं ले जा सकते इस टाइम। हमारे यहाँ पे यही हो जाता है, अगर मान लो तेज़ बारिश आ जाए ना 1-2 दिन, तो फिर घर से बाहर निकलने का ही कोई मतलब नहीं बनता। फिर पापा जी दुकान पे आए हैं। क्या लोगे पापा जी? ये इसके नीचे है किशमिश। ये नहीं, दूसरे नमकीन नमक वाले ये बड़ा पैकेट है। ये कितने का? 40 रुपये का। ये मुझे तो प्लेन वाला लग रहा है, इसमें सोल्टेड है। हाँ है, हाँ सोल्टेड है। हाँ, तो ये लिया है पापा जी ने काजू। और क्या ले रहे हो पापा जी? पनीर ले, पनीर। पनीर, ठीक है। कितना है दे दो? 150 ग्राम है, 50 का है। उस दिन लेके गई थी, पसंद आया था। वो 10-10 वाले नहीं थे, ये वाला नहीं, एक और था इसी में। हाँ चॉकलेट वाला, क्रीम ट्रीट चॉकलेट वाला ट्रीट खत्म हो गए हैं। ये दे दो तो। हाँ हाँ दिखाना। हाँ ये वाला अच्छा था, इसमें ये चॉकलेट वाली क्रीम दिखाना। हाँ इसके ये। हाँ कितने हो गए?
ये बढ़िया लगा पापा जी, 10-10 के हैं। हाँ ये 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने सामान ले लिया है। आपकी साउंड बॉक्स की बैटरी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये वीडियो मैंने पिछले 1 घंटे में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत दिमाग ख़राब हो रखा है, इस टाइम मूड ख़राब है, और 1 घंटे में मैंने 8 से 10 बार शूट किया, 10-10 मिनट की हर बार बनाई है, और फिर मैंने हर बार डिलीट करी है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं क्या रखूँ बात, क्या बोलूँ, क्योंकि पर्सनल लाइफ में इस टाइम इतनी ज़्यादा सिचुएशन में हूँ, अंदर से रोया भी नहीं जा रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सुबह आज पड़ोस में झगड़ा हुआ, ठीक है, गाली गलौज भी हुआ और टेंशन्स भी बनी, ठीक है, मैं बीच में नहीं बोली, मेरे पापा बीच में नहीं बोले, कोई दूसरे भैया थे वो भी बीच में नहीं बोले, लेकिन टेंशन इस चीज़ की हो रही है कि समझ नहीं आ रहा यार, अब सिचुएशन ना मेरे हाथ से निकल गई है, मेरे हाथ में ही नहीं है अब सिचुएशन, मैं क्या करूँ। मेरे को अब इतनी टेंशन है इस टाइम, मेरे को ये नहीं पता कि मैं मेरे बच्चे को स्कूल लेने जा रही हूँ, पीछे से मेरी मम्मी को मैं कैसे टेक केयर करूं, पीछे से वो 1 घंटा जो मुझे, मैं अब घर में आप समझ सकते हो मैं दोनों तरफ से फंसी हुई हूँ इस टाइम, मैं कुछ बोलने लायक भी नहीं, कहने वाले लायक नहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया यहाँ पे तो लोग पता नहीं फिर क्या बोल देना शुरू कर देते हैं, क्या वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं, क्या कॉमेंट करने शुरू कर देते हैं। मैंने 1-2 लोगों से राय ली तो सबने यही बोला कि आप एक बार प्रोफेशनल जो होते हैं उनको दिखा दीजिए, मम्मी को एक बार ले जाइए, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी मम्मी कई रात सोते नहीं थे ढंग से, 1-1, 2-2 घंटे सोते थे, सोचते रहते थे कुछ ना कुछ, बैठे भूलते रहते थे, चीज़ें ढूंढते रहते थे, चलो यहाँ तक था, ठीक है, लेकिन अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा वोस्ट हो चुकी हैं। वोस्ट इसलिए हो चुकी हैं कि मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई हैं वो चीज़ें, मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ अकेले, ठीक है। और मेरे पापा जी, यहाँ पहले बता देती हूँ, मेरी मम्मी के लिए नहीं आए हैं कि मेरी मम्मी को देखने आए हैं, उनको कुछ काम था टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, उनका कुछ रिटर्न का कुछ इशू आ रहा था, तब वो आए थे, अपने काम के लिए आए थे, ठीक है। फिर वैसे उनका मन था कि चलो मम्मी से विहान से मिल भी जाएंगे, ठीक है, वो शायद कल या परसों वो कह रहे हैं कि वो वापस जाएंगे, ठीक है। अब बात मैं आपको पूरी बता देती हूँ, बट यहाँ पे क्या इशू आ रहा है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं इतनी टेंशन में हूँ इस टाइम, मेरे से काम, आप पता है मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ इस टाइम कि मैं क्या काम करूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालने का काम करूँ, मैं अपने बच्चे को संभालूँ, उसकी बीमारी का देखूँ, उसका लाना छोड़ना करूँ, उसको बाहर जाती हूँ पीछे से, आप क्या हो रहा हो कॉलोनी में मुझे यही नहीं पता चलता, क्या पड़ोस में हो रखा है कुछ नहीं समझ में आता है। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी को अभी सच में बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है इस टाइम, बहुत ज़्यादा, मैं ये बात खुद बोल रही हूँ, है ना। और अभी तक चलो ठीक था, जो भी चीज़ें थी सोचते थे कि चलो कोई नहीं, क्या हमारा नुकसान तो कुछ हो नहीं रहा, सामान खोलते हैं, बेड खोल लेंगे, सामान कपड़े निकाल लेंगे, उसको फिर ठीक करते हैं, लगाते हैं, उसमें हमारा क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, चीज़ें उनके दिमाग में कुछ चीज़ें बैठ गई हैं जो निकल नहीं रही हैं, और वो चीज़ें एकदम से, मेरे को पता है, मैं कल को जैसे मेरे बच्चे को छोड़ के भी गई हूँ मम्मी के पास, तो मैं इतनी जल्दी वापस आई हूँ, मैं रिपोर्ट्स डॉक्टर को नहीं दिखा के आई, क्यों? क्योंकि मेरे को डर ही इसी चीज़ का था कि मेरी मम्मी मेरे ऊपर एकदम से हाइपर हो जाएंगे, उस टाइम मैं आऊँगी एकदम से चिड़चिड़ापन ना निकल जाए मेरी मम्मी का इस चीज़ पे, कि हाँ होता है ना कि बच्चे को संभालना थोड़ा सा, इसीलिए मेरे को ये कोशिश रहती है कि बच्चे को मैं अपने साथ ही लेके जाती हूँ, बाजार मार्केट कहीं भी जाना हो मैं अपने साथ ही लेके जाती हूँ, लेके आती हूँ। मैं मम्मी के पास बहुत ही कम छोड़ती हूँ, सिर्फ इसीलिए, ऐसा नहीं है, मम्मी बहुत प्यार करते हैं, विहान से टेक केयर करते हैं, लेकिन उनको परेशानी ना हो किसी तरीके की, ठीक है। तो इस टाइम मैं आपको कम शब्दों में कुछ चीज़ें बता रही हूँ कि अभी सच में हमारे घर का माहौल बहुत ख़राब है इस टाइम, घर में बहुत ज़्यादा टेंशन है। ये वीडियो पता है मेरा, ये जो शुरू के 5 मिनट है, ये तो सुबह 8-8 बजे शूट कर लिए थे, और अभी इस वीडियो की एंडिंग कर रही हूँ मैं 10:30-11 बजे। तो सोच के देखो पिछले 3 घंटे 2-2.5 घंटे में मैंने किया क्या। मैं अपनी बात रखने के लिए मैंने बहुत बार वीडियो शूट किया, 1-1.5 घंटे से लेके बैठी हूँ, कोई काम नहीं हुआ, मेरे घर की कोई सफाई नहीं हुई, झाड़ू पोछा अभी तक, वरना मेरा सारा काम निपट जाता है ऑलमोस्ट। मेरे को ये रहता है कि चलो विहान को लेने निकलूंगी आज, तो चलो कोई नहीं, थोड़ा टाइम बच जाएगा, पापा जी हैं, अगर हो पाया तो उनके साथ चली जाऊंगी विहान को लेने के लिए। तो दिक्कत है इस टाइम मेरे ऊपर एक टेंशन नहीं है, मेरे ऊपर बच्चे की तो टेंशन है ही है कि बच्चे का बीमारी का देखना है, उसकी जिम्मेदारी है, कमाना भी है, सारा करना है। मेरे ऊपर इस टाइम मेरी मम्मी की सबसे ज्यादा टेंशन है, मुझे विहान से ज्यादा मेरी मम्मी की टेंशन है। क्यों? क्योंकि देखो अच्छा नहीं लगता यार, पड़ोस में मेरे साथ पता है मेरा टेंशन हो जाती है, कोई भी इस तरीके की चीज हुई, मेरे घर पे कोई आता भी है ना, कोई बंदा, कोई आदमी भी मेरे घर आता है ना, मेरे को डर लगता है, मैं सच बता रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई आदमी भी, अनजान बंदा भी मेरे घर पे चौखट पे आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ अपने बच्चे के साथ,
तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती। मेरे को ये रहता है कि यार चलो ठीक है यार, मतलब कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ना हो, और कोई आके उठ के चीखने चिल्लाने लग जाए या कोई और बात हो जाए, कोई कुछ बोले, तो थोड़ा सा मुझे खुद को टेंशन हो जाती है। इस टाइम मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। मेरी जो वीडियो आज बस भेज रही हूँ इस टाइम की सुबह एक वीडियो चली जाए, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं। सिचुएशन बहुत खराब है इस टाइम मेरे घर की, बहुत ज़्यादा, और अकेले मुझे ही हैंडल करनी है, मैं ही करती हूँ। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ, फिर मेरी मम्मी आए होंगे, फिर देखती हूँ यार क्या होगा। देखो आने वाले दिनों में क्या रहता है क्या नहीं। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। क्या करके आई मम्मी? अच्छा ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।